5 दिवसीय एनसीसी कैंप के दूसरे दिन कैडेट्स को जजिंग डिस्टेंस और राइफल असेंबली का दिया प्रशिक्षण। रीजनल कॉलेज भगवंत विश्वविद्यालय दयानंद महाविद्यालय के 104 कैडेट प्रशिक्षण शिविर में ले रहे हैं भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सोमवार को दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर शुरू हुए 5 दिवसीय एनसीसी शिविर के दूसरे दिन कैडेट्स को कैडेट ड्रिल, स्थान खोजना, हथियारों को खोलना और जोड़ना, हथियारों की जानकारी, दिशा का पता करना, साथ ही जजिंग डिस्टेंस आदि का प्रशिक्षण दिया गया। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए समर्पित एनसीसी कैडेट्स सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें और समाज को सुरक्षित रख सकें। कोविड-19 के कारण इस वर्ष एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संभव नहीं हो पाया। ऐसे में कैडेट्स के छोटे समूहों को मिलाकर अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण शिविर 15 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 फरवरी तक नियमित रूप से रहेगा। प्रशिक्षण शिविर में 104 प्रतिभागी मौजूद हैं, जिनमें रीजनल कॉलेज, भगवंत विश्वविद्यालय, दयानंद महाविद्यालय के कैडेट शामिल हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ज़्यादा है आपको? सर, आज हमारे कैंप का जो द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है, उसमें हमें पढ़ाया गया जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल। जजिंग डिस्टेंस मतलब जब हमारे टोली में कई जवान होते हैं और मतलब युद्ध का टाइम हो या हम कहीं मतलब हमारे आसपास और भी हमारे सहायक जवान हो, तो हमें पता करना हो कि कितनी दूरी पे क्या चीज़ है, कितनी दूरी पे कोई जवान खड़ा हुआ है, उसको पता लगाना, उसके फासले का पता लगाना ही जजिंग डिस्टेंस होता है। ये हमें बताया गया था कि ये 6 प्रकार से होता है। पहला होता है इकाई का तरीका, दूसरा होता है दिखाई का तरीका, तीसरा होता है डायरेक्टिंग मेथड, चौथा होता है हैविंग मेथड और पाँचवा होता है की रेंज मेथड और छठवां होता है सेक्शन एवरेज मेथड। सर, इसमें जो इकाई का तरीका होता है उसमें हम इकाई से पता चल रहा है कि मतलब टुकड़ों में, मतलब कि जैसे हम इकाई पढ़ते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मतलब किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब ये सब इकाइयों में हमें दूरी का पता लगाना है टुकड़ों में। ये होता है हमारा इकाई का तरीका। दिखाई का तरीका में क्या होता है, हम मतलब किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को कितनी दूरी पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें बताया गया था कि जैसे 100 गज पे कोई इंसान खड़ा है तो वो हमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। हाँ, 100 गज में उसके बाल भी दिखाई देंगे, उसके चेहरा भी दिखाई देगा, उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखाई देगा। 200 गज में क्या होता है कि हमें चेहरा हल्का सा धुंधला दिखाई देता है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका साफ दिखाई देता है कि हाँ मतलब कोई खड़ा हुआ है। और 300 गज में क्या होता है कि मतलब जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी धुंधला से दिखाई देने लगता है। सर, जैसे हम हथियारों से हमला करते हैं, सर जैसे हमें दूरी पता होगी कि अगर कोई दुश्मन है हमारा वो 100 गज पे ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे बहुत पास है और हम हमले के लिए एकदम तैयार हो जाएं। बस सर यही हम। तो आगे मैसेज किस तरह से दोगे, टीम को किस तरह से इकट्ठा करोगे आप? मतलब सर, हम टीम को जैसे हमारी दूसरी दुश्मन टोली का जवान है अब वो हमारे बहुत निकट आ चुका है, मतलब 100 गज पे आ चुका है, तो हम अपनी टोली को एकदम तैयार करके रखेंगे कि बी रेडी फॉर लड़ने के लिए, मतलब एकदम तैयार हो जाइए आप। आपका नाम? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं RI अजमेर की स्टूडेंट हूँ और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। धन्यवाद। आज हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और यहाँ ANOs ने सबने बताया हमें SLR और .22 राइफ़ल के बारे में, उनको खोलना और कैसे बंद किया जाता है। हमारे मन में ये बहुत ज़्यादा डर और भयानक होता है कि हम कभी हथियार उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, हम अपने घरों में ही बस जाएंगे या फिर उन्हीं में अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर देंगे। हमें भी कभी मौका मिलना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करें। तो हमारा ये सबसे छोटा कदम होता है एनसीसी का, जिसके अंदर हमारे को ये बताया जा रहा है कि राइफ़ल को खोलना,
बंद करना, उनको जुड़ना कैसे चलाया जाता है, उनको ये सब कुछ बताया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रिया कुमारी। 11 राज बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आज कैंप का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के अंदर भी बच्चों की स्ट्रेंथ 104 ही है, जिसके अंदर 3 कॉलेज पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। रीजनल कॉलेज, भगवंत विश्वविद्यालय और डीएवी कॉलेज के छात्र और छात्रा कैडेट्स हैं। आज जो बच्चों का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमने बच्चों को बताया जजिंग डिस्टेंस, साथ ही साथ हमने ये बताया कि दूर से देखने पर हम कितना अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान लगाकर अपने दुश्मन को किस तरह से नेस्तानाबूद कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इन बच्चों को बताया कि सेल्फ लोडिंग राइफ़ल्स जो होती है और .22 राइफ़ल्स होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बच्चों से खुद से हमने प्रैक्टिकल करवाया कि किस तरीके से जोड़ा जाए इसको और किस तरीके से इस राइफ़ल्स को जो है वापस सेट किया जाए और इसकी सफाई की जाए। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार, डीएवी कॉलेज अजमेर। सर, यहाँ पे अभी एनसीसी कैडेट का जो कैंप चला है डीवी कॉलेज के अंदर, ये अभी कल मतलब एक दिन पहले से मतलब 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर अभी आज के जैसे पीरियड के अंदर हम राइफ़ल के बारे में इनको ट्रेनिंग दे रहे, जिसके अंदर .22 राइफ़ल डिलक्स और .22 राइफ़ल सपोर्टिंग और साथ ही साथ SLR राइफ़ल के बारे में हम इनको जानकारी दे रहे हैं। जिसमें क्या होता है, जैसे जो अपनी राइफ़ल है यहाँ पे डिलक्स, तो ये एनसीसी कैडेट का जो डर होता है इनके अंदर फायरिंग के प्रति और इस्तेमाल करने के लिए, वो डर को दूर करने के लिए हम इसको कहते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आज इनका खोलना और इनको सफाई किस प्रकार से की जाती है, ये हम इसको आज मतलब इनको सिखा रहे, इसलिए कि ताकि अगर समय समय पे राइफ़ल की सफाई करते रहेंगे तो क्या हो जाता है, राइफ़ल में रोके वगैरह जो पड़ती है तो वो कम ही पड़ती है और राइफ़ल अपने को सही समय पे अपने को साथ देती है। तो राइफल कितनी देर में पैक करनी पड़ती है इन्हें, अगर कोई वहाँ पर जो ख़राब हो जाए तो? जैसे राइफ़ल ये होता है, इसका हर एक राइफ़ल का जो टाइमिंग है अलग अलग है। जैसे अपना इसका सपोर्टिंग राइफ़ल का है, इसका यहाँ पे मात्र आपका 30 सेकंड के अंदर आपको खुल जानी चाहिए और सफाई के लिए कोई टाइम निश्चित नहीं होता है और जुड़ते समय भी अपना यहाँ से 40 सेकंड के अंदर अपनी जुड़ जानी चाहिए। जैसे SLR के लिए हमारा जो टाइम है उसका 40 सेकंड का होता है, तो 40 सेकंड ये खोल के उसका सफाई करवाने के लिए सेम उसी प्रकार से कोई टाइम नहीं और उसका इसको जोड़ दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम है BHM सुनील ताड़े, 11 एनसीसी बटालियन अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।